विश्व मोहनी धीरे धीरे शादी के लायक हुई तो शील निधि ने अपने घर में स्वयंवर रचाया और स्वयंवर होने से मात्र 2 दिन पहले देव ऋषि नारद पहुंच गए, बीड़ा बजाते हुए हर गुणगान गाते हुए। तो शील निधि ने कहा है कि आइए देव ऋषि बाबा नारद, बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो गए। अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहो कुछ दान कहो, क्या सेवा करूं तुम्हारी। नारद पहुंच गए, जवाब दिया है बड़े अच्छे समय पे आपका आना हुआ है भगवान। मेरे घर में एक बेटी, आज से 2 दिन बाद उसकी शादी है, क्या आप उसकी दिन दिशा बताएंगे? देव ऋषि नारद कहने लगे क्यों नहीं बताएंगे, कामदेव को जीत लिया है, दिन दिशा नहीं बता पाएंगे, बुलाओ कहां है तुम्हारी लड़की। विश्व मोहनी को बुलाया, लेकिन कैसी थी वो भगवान की माया। जैसे ही देव ऋषि नारद ने उस लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया है, सब कुछ समझ गए, बैठे के बैठे ही रह गए। कभी तो यहां तक कल्पना कर रहा है, अरे छोड़ कर हाथ में दिया नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी।
खड़े के खड़े रहे। ये क्या है? ये लड़की तो बड़ी ही भागी, इसकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। इस लड़की की शादी जिस किसी से होगी वो अमर हो जाएगा। अब मैं साधु बन के नहीं जिएंगे, हम तो भजन नहीं करेंगे, हम तो शादी करेंगे। और शादी करेंगे तो चाचा जी केवल इसी के साथ करेंगे। और इसके साथ हमारा विवाह नहीं हुआ तो हम इसके बिना जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। देव ऋषि नारद उठे, लेकिन शादी होगी कैसे? अब तो केवल 2 दिन ही शेष हैं। मैं इतना सुंदर नहीं हूं, मैं इतना रूपवान नहीं हूं जो लड़की देखते ही देखते मेरी गर्दन में जयमाला डाल दे। और फिर इतना समय नहीं है जो हम तपस्या करने के बाद सुंदर बन जाए। नारद हर दिन में परे न चैन, रात को नींद न आती है। देखत नजर उठाए ध्यान में लड़की आती है रे, घड़ी भोग संग नया बेगी। और विश्व मोहनी बोला है मन मेरे घर में आवेगी रे, हरा नया खाना पीना है। और सोचे नारद बिन लड़की के अवधीना। सोचने लगे हैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे इस लड़की को पाऊं। उठे और चल देते हैं, अब तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन इतना समय नहीं है कि भगवान के पास भी चला जाऊं। चलो तो मैं भगवान को यहीं बुलाता। भगवान का आह्वान करते हैं देव ऋषि नारद। जब कोई नहीं सहायक है और ऋषि नारद ने जब जान लिया, तो लाचारी और मजबूरी में हर श्री नारायण का ध्यान। नारद कहां भजन करने वाले थे, भगवान को याद करते हैं। जब कोई नहीं सहायक है, ऋषि नारद ने जब जान लिया, तो लाचारी और मजबूरी में और श्री नारायण का ध्यान किया। भगवान को याद किया, भगवान को याद किया, भगवान पहुंच गए। देर नहीं की प्रभु ने। बाड़ी सुन करके नारद की लीला धारी पधारे, अति दीनहीन सन हो करके हरे नारद ने चरण पखारे हैं। पहुंच गए भगवान। कहिए देव ऋषि नारद कैसे याद किया?
तो नारद बोले भगवान याद तो ऐसे किया क्योंकि मैं तो तुम्हें हर वक्त ही याद करता हूं, सुबह शाम, उठते बैठते सोते जागते। प्रभु आज वो कर दीजिए कि जय विदे हो हे नाथ हे तमोरा, करो सुबेगी दास महतोरा। आज वो कर दीजिए जो मेरे हित में हो। तो भगवान कहने लगे हम तो वही करेंगे जो तुम्हारे हित में होगा। बताओ प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, रहने के लिए मकान दुकान कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे सुंदर बना दो। और इतना सुंदर बना दो कि जो कोई देखे वो मेरी ओर देखता ही रह जाए। भगवान बोले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हें सुंदर बनाए देते हैं। तो देर नहीं की है प्रभु ने, नारद को सुंदर बना दिया, लेकिन शरीर तो सुंदर बना दिया और चेहरा बंदर का बना दिया। अब शरीर देख करके नारद बड़े खुश हो रहे हैं, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हुआ ऐसा कि सुंदर चेहरा हर से मांगो, वो प्रभु की कैसी प्रभुताई है। बंदर का चेहरा बना। अब बंदर का चेहरा तो बना दिया, नारद देव ऋषि वहां से चले। जहां निज जयासन बैठे राजा, पहुंच गए। बड़े बड़े योद्धा जहां बैठे हुए हैं, राजा महाराजा बैठे हुए हैं, और सबसे आगे जाकर के देव ऋषि नारद बैठे। अब तो चेहरा देख करके नारद बड़े मगन हैं कि शादी तो हमारी होगी, कोई नहीं रोक सकता है। अब तो विश्वमोहिनी जैसे ही हमें देखेगी हमारे पीछे भागेगी, मैं एक बार को हट भी जाऊंगा लेकिन नहीं मानेगी। भाग करके मेरी गर्दन में बरमाला फेंक देगी और मैं धीरे से शादी करके निकल जाऊंगा। मन में भारी मगन भय, ऋषि नारद भेगी बढ़े अगारी। पर दया करी वो दीन दयाल दीन नहितकारी। मेरे रूप पे मोहित हुई, अरे वो दे गले बरमाला डारी। देख के लोग तारीफ करें, ऋषि नारद की अति सुंदर नारी। बैठ गए, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। अब तो लड़की आएगी। अब विश्वमोहिनी बरमाला लेके चली। तो सखिन संग ले कुमल तब, चली जनुराज मरा। हाथ में जयमाला लेकर के चली है जहां देव ऋषि नारद बैठे हुए थे। देव ऋषि नारद एकदम खड़े हो गए, लेकिन लड़की ने एक नजर नारद को देखा, दोबारा मुड़ के देखा ही नहीं। अब तो नारद को ऐसा लगता था
कि मानो उनका कोई कलेजा निकाले ले जा रहा है। लड़की जैसे ही घूम के आती है, नारद अपनी गर्दन बढ़ा देते हैं, लेकिन लड़की ने एक बार देखा, दोबारा देखा ही नहीं। के वो विश्वमोहनी की सूरत और नारद के मन को भाई। उनके गर्दन में बरमाला पहना। प्रभु उधर से निकल गए। शंकर जी के तो गढ़ घूम रहे थे ब्राह्मण बनकर। अब तो देवर्षि नारद खड़े हो गए। पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है, इसे तो यही दिखाई नहीं देता है कि यहाँ सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। देखो हमें, देखो भगवान ने हमें रूप दिया, ये रूप की पहचान नहीं जानती। इस लड़की से कहो कि जयमाला हमारे पहना है, शादी हम करेंगे इसके साथ। नारद ने जो शब्द कहे हैं तो शंकर जी के तो गढ़ घूम रहे थे तो जवाब, तब से बगण हरि बोले मुस्काई और निज मुख मुकट बिलोक हो जाई। बहुत अच्छा किया है देवर्षि नारद आपने, लेकिन चेहरा आपने कभी देखा है अपना? जो ठहरे हुए पानी में झांक करके देखा, हारे बंदर सी सूरत देखी नारद को क्रोध भाव पारी। तुम देख के हंसी बनाई है, इस कारण हो पैदी पानी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षस बनोगे, राक्षस। आज हम भगवान को भी श्राप देंगे।
बीड़ा उठाया, क्रोध में फेंक दिया। जहां लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी के साथ भगवान निकल रहे थे, देवर्षि नारद वहीं पहुंचे। जवाब दिया है, आओ भगवान। भगवान बोले, कहां जा रहे थे नारद? जवाब दिया, तुम्हारे ही पास जा रहा था, क्योंकि तुम्हारी बात है तो हमें मालूम है तुम बड़े कपटी हो प्रभु। देवताओं और राक्षसों में लड़ाई हुई, तुमने कराई। समुद्र का मंथन हुआ, तुमने किया, तुमने कराया। वहां से मणि निकली, तुम लेके भाग गए। जहर निकला, शंकर जी को दे दिया। तुम्हारी बात तो हम जानते हैं, लेकिन तुमसे कहे कोई कैसे? अरे परम स्वतंत्र न सारा पार सर पे तो कोई है नहीं, इसलिए तुम्हें किसी का डर नहीं है। लेकिन नारायण भगवान, इस लड़की के चक्कर में मैं बिल्कुल ही बर्बाद सा हो गया, और उसे ही छीन के तुम लिए जा रहे हो तो ले जा। एक दिन वो होगा, इसी के चक्कर में तुम्हें भूतल पे भटकना पड़ेगा। बंदर का चेहरा देख करके तुमने मेरी जो हंसी की है, यही बंदर मिलेंगे हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए। ये हमारा श्राप है। तो बताया है, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। विश्व मोहिनी ने सीता का रूप धारण किया। अरे जय बोलो विपिन बिहारी